आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है भल्लातक। बोटेनिकल नेम इसका होता है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। सेमीकार्पस जो है वो इसका जीनस नेम है, एनाकार्डियम जो है इसका स्पीशीज़ नेम है। एनाकार्डियम जो है उसमें जो कार्डियम वर्ड है ये हार्ट के लिए यूज़ होता है। इसके जो फ्रूट होते हैं वो हार्ट जैसी शेप के होते हैं, इसलिए एनाकार्डियम वर्ड जो है इसके लिए यूज़ हुआ है। जब भी बोटेनिकल नेम हैंड रिटन होता है तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। फैमिली इसकी है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियम स्पीशीज एनाकार्डियेसी ही इसकी फैमिली होती है। कुल इसका आम्रकुल रहता है, आम वाले कुल से ये बिलोंग करता है। इंग्लिश में इसे मार्किंग नट कहा जाता है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो पहले के ज़माने में मार्क करने के लिए यूज़ होता था। जो टेलर्स थे वो क्लॉथ के ऊपर मार्क करने के लिए भल्लातक का यूज़ किया करते थे, इसलिए इसका नाम जो है मार्किंग नट होता है। हिंदी में इसे भिलावा कहा जाता है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो भल्लातक एक बहुत ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, विष की श्रेणी में ये आता है। और ये उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो यहाँ पर दीपनीय महाकषाय में आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है। कुष्ठग्न महाकषाय में इसका वर्णन मिलता है। मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में भी इसका वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है निग्रोधादि गण में और मुस्ताहादि गण में। आचार्य भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है हरितक्य आदि वर्ग में। देन है इसका बेसोनिम। इसे भल्लातक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है भाले के समान एक अत्यंत तीक्ष्ण औषधि है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन ये आती है कि ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है जो भल्लातक से ठीक ना हो सके। तो ये जो है कफज विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। उन्हें जो है लेखन करके, कफ को जो है लेखन करके बाहर निकाल देता है। और जो भल्लातक है ये हमारा विष की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे हम हमेशा शोधन करके ही यूज़ करते हैं। अगर इसका शोधन नहीं किया तो ये जो है विष का काम करने वाला होता है। भल्लातक के अंदर से जो है बेसिकली एक जूस निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। हाथों पर लग जाए तो वो जो है अरुणशिकाएँ, ब्लिस्टर्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। देन इसके पर्याय की बात करें तो इसे जो है अरुष्कर कहा जाता है। भल्लातक के फल से निकलने वाला जो स्वरस होता है वो अगर स्पर्श कर जाए कहीं पर भी तो वहाँ पर व्रण या अरुणशिकाएँ उत्पन्न कर देता है, छाले हो जाते हैं वहाँ पर, इसलिए इसे जो है अरुष्कर कहा गया है। दूसरा है अग्नि। ये अग्नि के समान दहन और ताप को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे अग्नि कहा गया है। इसका ऑयल कहीं पर भी लग जाए तो वहाँ पर दहन और ताप उत्पन्न कर देता है। अगर इसे अशुद्ध फॉर्म में खा लिया तो ये वहाँ पर भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर। तीसरा है शौफकृत। इसके स्पर्श से या इसके धुएं से भी जो है शोथ यानी कि इडिमा हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? शौफकृत। ये शौफ को उत्पन्न करने वाला होता है। फोर्थ इज अग्निमुख। इसका जो फल होता है भल्लातक का, जो वो ब्लैक कलर का होता है, उसके शीर्ष भाग पर यानी कि ऊपर की तरफ अग्नि के जैसा रक्त पीत वर्ण का एक ऑरेंज कलर का पार्ट सा रहता है जो कि एडिबल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अग्निमुख। तो इस टाइप से ये जो है भल्लातक दिखाई देता है। ये जो है बेसिकली इसके फ्रूट हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं का ही शोधन करके उपयोग किया जाता है दवाइयों के अंदर। ये जो है इसके टॉप पार्ट पर एडिबल जो है ऑरेंज कलर का पार्ट रहता है, इसी वजह से इसे अग्निमुख कहा गया है। देन है वीर वृक्ष। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए दो स्पर्श होता है, हार्ड टू टच होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वीर वृक्ष है। रंजक है क्योंकि ये त्वचा आदि का रंजन करता है, कलर देता है। वात अरि। वात का अरि, अरि यानी कि दुश्मन, तो ये वात का नाश करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? वातारी। धनुर्बीज। क्योंकि इसके बीज जो है वो धनुष के समान होते हैं, ओब्लिक होते हैं, इसलिए इसका नाम धनुर्बीज है। तैल बीज। क्योंकि इसके बीजों में से तेल निकलता है। देन बात करें इसके हैबिटेट के बारे में तो ये जो है इंडिया के होटल पार्ट्स में ग्रो करता है, मोस्टली बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका और उड़ीसा के अंदर। उसके बाद बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में।
तो भल्लातक जो है वो एक मीडियम साइज़ का डेसिडुअस ट्री होता है, हमेशा हरा भरा रहता है। हाइट इसकी 5 से 12 मीटर होती है। इसकी जो बार्क होगी एक्सटर्नल वो थिक होती है, ग्रे कलर की होती है। और जब भी उस पर इंसिजन लगाते हैं, किसी चाकू वगैरह से काटेंगे, तो वहाँ से एक इरिटेंट जूस निकलता है। वो अगर हाथों पर टच हो जाए तो जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, वहाँ पर दाग, खुजली वगैरह के लक्षण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। देन लीव्स, लीव्स जो है इसकी सिंपल लीव्स रहती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, ओबोवेट टू ओब्लॉन्ग शेप की होती हैं, और पिटियोल उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। पिटियोल क्या होता है, जिससे जो लीफ है वो स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर अटैच होता है, उसे पिटियोल कहा जाता है। तो यहाँ पर पिटियोल जो है वो प्रेजेंट रहता है। ओबोवेट टू ओब्लॉन्ग इसके लीफ की शेप रहती है। ओबोवेट जो है वो इस टाइप की लीफ होती है, आगे से जो है इस टाइप से आइसक्रीम शेप में होंगी, और ओब्लॉन्ग जो है वो इस टाइप की शेप रहती है। ऊपर से ये ब्रॉड होती है और नीचे से ये नैरो होती है, तो इस टाइप की जो लीव्स होती है इन्हें ओब्लॉन्ग कहा जाता है। और ओबोवेट जो है वो ऊपर से भी चौड़ी होती है और नीचे से भी चौड़ी होती है। फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स इसमें जो है स्मॉल रहते हैं और ग्रीनिश टू येलो कलर के फ्लावर्स रहते हैं। फ्लावर की जो स्टोक होती है, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर अटैच्ड हैं, वो लॉन्ग होती है, लॉन्ग इन्फ्लोरेसेंस रहती है। अपीयर इन मई जून, मई से जून के महीने में इसमें जो है फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। फ्रूट जो है इसमें वो ड्रूप रहता है। ड्रूप फ्रूट का मतलब क्या होता है कि सीड के बाहर जो एक हार्ड लेयर होगी, हार्ड लेयर के बाहर जो है एक्सटीरियर जो पार्ट होगा वो फ्लैशी होगा। तो जिसमें फ्लैशी एक्सटीरियर पार्ट होता है उन्हें ड्रूप फ्रूट कहा जाता है। फ्रूट और हार्ट शेप्ड होते हैं। जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के फ्रूट हो रहते हैं, और जब राइप हो जाते हैं तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। टॉप पर जो है एक एडिबल ऑरेंज कलर का पार्ट प्रेजेंट रहता है। इसका जो नट शेल होता है उसके अंदर एक ब्लैक कोरोसिव जूस निकलता है, दैट causes ब्लिस्टर्स एंड इरिटेशन ऑन स्किन कॉन्टैक्ट, स्किन पर कॉन्टैक्ट होते ही इरिटेशन क्रिएट कर देता है। इसका जो है फ्रूट यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए। तो इस टाइप से भल्लातक का जो पेड़ है वो दिखाई देता है, मीडियम साइज का डेसिडुअस ट्री होता है। लीव्स जो हैं इसके सिंपल रहते हैं और ऑल्टरनेट रहते हैं, एक लीव यहाँ पर अटैच्ड है और एक लीव यहाँ पर अटैच है, तो ये सिंपल और ऑल्टरनेट लीव्स हैं। इसके लीव्स की शेप जो है ओबोवेट टू ओब्लॉन्ग रहती है, इस टाइप से। और इस टाइप से भी हमें ये देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है पिटियोल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। फ्लावर्स इसमें कैसे रहेंगे, इस टाइप से ग्रीनिश येलो कलर की फ्लावर्स देखने को मिलती हैं। और जो ये फ्लावर की स्टोक होती है ये लॉन्ग होती है। स्मॉल ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर्स इसमें रहते हैं। फ्रूट जो है वो कैसा होगा, ड्रूप होगा, आउटर जो है फ्लैशी पार्ट इसमें प्रेजेंट रहेगा। शेप की बात करें तो ये इस टाइप से हार्ट शेप हमें देखने को मिल रहा है। फ्रूट्स आर ड्रूप एंड हार्ट शेप्ड, और जब कच्चे हैं तो ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। जब पक जाते हैं तो इस टाइप के ब्लैक कलर के फ्रूट रहते हैं, और इनके टॉप पर जो है एडिबल ऑरेंज कलर का पार्ट प्रेजेंट रहता है। रस पंचक की बात करें तो इस ये जो है बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। तो उष्ण तीक्ष्ण है ये। रस इसमें जो है कटु तिक्त कषाय रहता है। जो भी कफ नाशक रस हैं वो इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि भल्लातक जो है वो कफज विकार में बहुत अच्छा काम करता है, तो कफ नाशक रस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। गुण में जो है ये लघु होता है, तीक्ष्ण तो है ही, और साथ में क्या है, स्निग्ध है। स्निग्ध होने की वजह से ये जो है वात का भी नाश करता है। वीर्य में उष्ण होता है, कफ नाश करेगा और वात का भी नाश करेगा उष्ण होने से। और विपाक इसका मधुर रहता है, तो इम्पोर्टेंट रस जो है कटुतिक्त कषाय है, विपाक मधुर है, तो ये एक विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य है। भेद या जाति या इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो भल्लातक की जो है दो वैरायटीज़ बताई गई हैं सुश्रुत संहिता में और कैदेव निघंटु में। एक है भल्लातक और एक है नदी भल्लातक। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसका नाम जो है भिलावा होता है, इसलिए कौन सा फाइटो कंस्टिट्यूएंट है इसमें, भिलावेनोल है। इसके अलावा रहता है बायोफ्लेविनॉइड्स। एनाकार्डियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो एनाकार्डियक एसिड
सेमी कार्पस एनाकार्डियम इसका नाम है, तो सेमी कार्पोल एंड एनाकार्डोल ये इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इजी टू रिमेम्बर है। उसके बाद बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो भल्लातक जब हम शोधन करके यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, शोफ का नाश करता है। हाइपोलिपिडर्मिक है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करता है बॉडी में। एंटी कैंसरस होता है, कैंसर को जो है कम करने वाला होता है, क्योंकि ये जो है अत्यंत तीक्ष्ण है, तो छेदन करके जो भी अर्बुद वगैरह की फॉर्मेशन हुई है उसे जो है नष्ट कर देता है। और इसके अलावा हाइपोटेंसिव है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। मुख्य कर्म की बात करें तो अर्शोग्न है, अर्श का नाश करेगा। कफज रोग हर होता है, इम्पॉर्टेंट, कोई भी कफज रोग ऐसा नहीं है जो भल्लातक से ठीक ना हो सके। विबंध हर है, विबंध का नाश करेगा। आचार्य चरक ने इसका वर्णन जो है दीपनीय महाकषाय में किया है, तो दीपन करेगा। कुष्ठग्न महाकषाय में वर्णन मिलता है, तो कुष्ठनाशक भी होता है, कुष्ठग्न होता है। अन्य कर्म जब भी इसका एक्सटर्नल यूज करेंगे तो ये जो है स्फोट को उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ऑयल जब भी यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर जो है तिल तेल वगैरह ऐड करके यूज़ किया जाता है, खाली भल्लातक का तेल यूज़ नहीं होता है। ये उष्ण होता है, इस वजह से शीत का प्रशमन करता है। और शोग्न होता है, विषग्न होता है। सर्पदंश में जो है चीरा लगाकर शुद्ध भल्लातक का लेप किया जाता है। गर्भस्रावक होता है, योनि पर लेप लगाने से। अभ्यंतर प्रयोग करने पर जो है दीपन करेगा, पाचन करेगा, क्योंकि उष्ण वीर्य है। छेदन भेदन करने वाला होता है, छेदन करके कफ को जो है बाहर निकाल देगा। कृमिघ्न होता है, मेध्य है, रसायन है। और अर्बुदनाशक है, तीक्ष्णता के कारण छेदन करके अर्बुद या जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ट्यूमर्स वगैरह की उसे नष्ट कर देता है। और अवृश्य होता है। दोष कर्म की बात करें तो ये जो है कफ और वात का शमन करता है और पित्त का वर्धन करता है। उष्ण होगा तो पित्त का बढ़ाएगा, कफ और वात का शमन करेगा। रोगाग्नता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो किन किन रोगों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दीपन पाचन कर रहे हैं तो अग्निमांद्य में यूज़ कर सकते हैं। कुष्ठग्न था, अर्शोग्न था, और जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई जैसे कि गुल्म हो गया या फिर अर्बुद हो गया उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। मेदो रोग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छेदन करके कफ को बाहर निकाल रहा है, मेद को भी जो है नष्ट कर रहा है। शोथ में दे सकते हैं, क्योंकि शोथग्न होता है, ज्वर होता है। उदर रोगों में इसका यूज़ किया जाता है। श्वास रोग में, पांडु रोग में इसका यूज़ कर सकते हैं। आमयिक प्रयोग की बात करें तो कुष्ठ रोग जो होता है उसके अंदर शुद्ध भल्लातक यूज़ करेंगे। त्रिफला और निम्ब इन तीनों से युक्त अन्न और घृत का प्रयोग करना चाहिए। रेफरेंस चरक चिकित्सा 7। अर्श रोग के अंदर जो है आचार्य चरक ने बताया कि शुद्ध भल्लातक के साथ जो है तक्र या लस्सी से तर्पण देना चाहिए। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, सभी प्रकार के जो अर्श होते हैं उनमें भल्लातक और कुटज का उपयोग किया जा सकता है। कृमि के केस में भल्लातक तेल से बस्ती देनी चाहिए। फोर्थ इज वृश्य कर्म। वृश्य कर्म करवाने के लिए अर्ध आढ़क दूध दिया जाता है, लगभग 1.28 लीटर होता है ये। उसमें जो है 4 भल्लातक जो है पकाकर फिर उन भल्लातक का सेवन करना चाहिए। अष्टांग संग्रह की रेफरेंस है ये। देन विषाक्त प्रभाव और उनका निवारण। भल्लातक जो है बेसिकली विषैला होता है, तो क्या क्या विषाक्त प्रभाव हो सकते हैं अगर इसका अशुद्ध सेवन कर लिया या फिर अति मात्रा में सेवन कर लिया तो। शुद्ध भल्लातक का अति मात्रा में सेवन कर लिया या फिर अशुद्ध भल्लातक का सेवन कर लिया तो ये शरीर में जो है दाह उत्पन्न कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उष्ण है। शरीर के अंदर दाह हो जाएगा, खुजली होने लग जाएगी। कंडू और खुजली एक ही बात है। और बॉडी पर जो है चकत्ते बन जाते हैं और अतिसार हो जाता है, ज्वर उत्पन्न हो जाता है, मूत्र या तो कम आता है या फिर उसका जो है कलर चेंज हो जाता है, धुएं जैसे वर्ण का हो जाएगा या फिर रक्त वर्ण का रेडिश कलर का हो जाता है। ये लक्षण देखने को मिलते हैं भल्लातक की विषाक्तता से। उपरोक्त लक्षण जब उत्पन्न हो जाएं तो उनका निवारण कैसे करेंगे, उन्हें ठीक कैसे करेंगे। तो ये लक्षण उत्पन्न होते ही तुरंत औषध को देना बंद कर देंगे और एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो है तिल तेल यूज़ करेंगे या फिर नारियल का तेल यूज़ करेंगे।
या फिर घृत का मलहम लगाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ठंडी होती हैं, भल्लातक की उष्णता को, दाह को, खुजली को कम करती हैं। अभ्यंतर प्रयोग के लिए जो है नारियल का दूध यूज़ करेंगे, इमली पत्र का स्वरस यूज़ करेंगे, या फिर तिल और नारियल का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शीतवीर्य होने से काम करती हैं और भल्लातक की तीक्ष्णता को या उसकी विषाक्तता को कम करती हैं। देन बताया है भल्लातक का शोधन। भल्लातक जब भी यूज़ किया जाएगा इंटरनली या एक्सटर्नली, तो उसे जो है शोधन करके ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाता है। तो भल्लातक का शोधन कैसे करेंगे? जो इसका टॉप पॉइंट होता है वृंत मुख, जहाँ पर वो ऑरेंज कलर का एडिबल पार्ट अटैच था, वहाँ से इसको जो है काट लेंगे। 7 दिन तक जो है स्टिका चूर्ण में दबा कर रखेंगे। स्टिका चूर्ण जो है ईंट का चूर्ण होता है, तो ईंट के चूर्ण में 7 दिन तक इसको दबा के रखना है। उसके बाद 7 दिन के बाद इसे जो है स्टिका चूर्ण से निकालेंगे और उसको जो है एक बोरी वगैरह में रख कर और जो है ग्लोव्स पहनकर जो है हम इसका शोधन करते हैं। उसको बार बार रगड़ेंगे, स्टिका चूर्ण के अंदर, बोरी के अंदर उसको डाला, बार बार उसको रगड़ दिया। उसके बाद जल से उसको धो लेंगे और धोने के बाद जो है उससे शीर में उबाल लेना चाहिए, उसका शीर पाक बना लेंगे जिससे उसकी तीक्ष्णता कम हो जाए और इससे ये जो है शुद्ध हो जाता है। शोधन के लिए भल्लातक कौन सा यूज़ करेंगे? जो कि पानी के अंदर डूब जाता है। तो पानी के अंदर डूबने वाला भल्लातक जो है वो श्रेष्ठ होता है। सेवन विधि या सावधानी। इसका सेवन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो ये बताया है कि जो भी पित्तज प्रकृति वाले पुरुष हों, क्योंकि उनमें उष्णता ज़्यादा रहती है, तो उनमें इसका सेवन नहीं कराना चाहिए। उष्ण काल में इसका सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उष्णता को ये बढ़ा देता है। शिशु है, गर्भिणी है या वृद्ध है, उसमें इसका सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये जो है अल्प बल वाले होते हैं और भल्लातक की तीक्ष्णता को सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया है कि जब भी भल्लातक का सेवन कराएंगे तो उस टाइम पर पित्त शामक द्रव्यों का उपयोग करेंगे, जैसे कि घृत हो गया, शर्करा हो गई, दूध हो गया, चावल हो गया। ये जो है भल्लातक की तीक्ष्णता को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, जो भी पित्तवर्धक द्रव्य हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अग्नि का सेवन, आतप यानी कि धूप का सेवन नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, तेल अभ्यंग नहीं करना है। इन सभी चीज़ों से जो है तीक्ष्णता या उष्णता शरीर में बढ़ जाती है और जो है दाह चकत्ते वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फोर्थ क्या पॉइंट क्या बताए हैं कि त्वचा पर इसका जब भी प्रयोग करेंगे तो उससे पहले 1 या 2 बूंद तिल के तेल की या फिर दो दूसरे ठंडे तेल होते हैं उसकी इसमें बूंद ऐड कर लेंगे, ताकि त्वचा जो है वो काली ना हो जाए, उसमें जलन नहीं हो। अगर जो है इसमें बाकी तेल ऐड नहीं किए तो जो त्वचा है वो काली हो जाती है और उसमें जलन होने लगती है और फोड़े होकर जो है व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी आंतरिक प्रयोग करेंगे, इंटरनल यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा घी जो है मुख में चारों ओर लगा देंगे, ताकि माउथ के अंदर जो है ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन ना हो, दाह ना हो। तथा थोड़ा सा घृत पी भी लेना चाहिए, ताकि जो इसोफेगस है वो भी हमारी, उसके ऊपर भी घृत की कोटिंग बन जाए और उसको भी जो है, उसकी वॉल्स को भी जो है भलाते की तीक्ष्णता उष्णता से कोई भी डैमेज ना हो। देन प्रशस्त भल्लातक बताया है कि औषधि प्रयोग करने के लिए जल में डूब जाने वाली पक्व भल्लातक जो है वो श्रेष्ठ होती है। देन है प्रतिनिधि द्रव्य। अगर भल्लातक अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर चित्रक का यूज़ कर सकते हैं। भल्लातक के भाव में चित्रक का तथा असह्य होने पर रक्त चंदन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई भल्लातक की उष्णता को, तीक्ष्णता को सहन नहीं कर पाता, पित्तज प्रकृति का है, तो वहाँ पर जो है रक्त चंदन का प्रयोग किया जा सकता है। देन विशिष्ट योग। कौन कौन से इसके योग मार्केट में अवेलेबल हैं? तो अमृत भल्लातक के नाम से आता है, भल्लातक तेल अवेलेबल है।
पलातक घृत अवेलेबल है और संजीवनी वटी। संजीवनी वटी एक ऐसी वटी है जिसमें 2 विष डले हुए हैं, पलातक भी और वत्सनाभ भी। देन है इसकी मात्रा। तो इसकी जो मात्रा है वो क्या रहती है, तेल जो है इसका स्टैंडर्डली 10 से 20 बूंद यूज़ करते हैं। शीरपाक इसका बनाया जाता है इसकी तीक्ष्णता को कम करने के लिए, 30 ml की डोज में यूज़ होता है। इसका जो कल्क बनाते हैं वो 3 से 6 ग्राम की डोज में यूज़ होता है। तो इसी के साथ भल्ला तक जो है वो भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।